बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम क्लास 12th का मैथ्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, समाकलनों का अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, जो कि बहुत ही अलग है। इसमें आप कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वृत्त का, ट्राइंगल्स का, एक नया मेथड आपको मिलेगा करने को। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, जो मैं पहला प्रश्न करने जा रहा हूँ वह है रेखा x बराबर a/√2 से कटे वृत्त x² + y² = a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको दे रखी है रेखा x = a/√2 है और वृत्त का समीकरण क्या दिया गया है आपको? वृत्त का समीकरण x² + y² = a²। आपने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। वृत्त का समीकरण क्या होता है? वृत्त का समीकरण होता है x - h² + y - k² = r²। अब ये मूल बिंदु पर है तो इसलिए इसका केंद्र 0, 0 पर है। तो r² क्या हो जाएगा? a² और r a। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी आपकी a। तो देखिए, इसका जो चित्र बनेगा, ये हो गया। अब आप देखिए, इसकी जो रेडियस है वो a, 0 - a, 0, 0, a और 0, -a। अब आप देखिए, x बराबर a/√2 है तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इसी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। a/√2 से ये जा रही है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a/√2, 0। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम वृत्त का समीकरण लिखेंगे x² + y² = a²। y² की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। y हो जाएगा आपका √a² - x²। इसे आप इक्वेशन 1 कर लीजिए। तो अब देखिए, हम इसको किस प्रकार करेंगे। तो बच्चों, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस एरिया का, ABC का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब हम एक पार्ट्स का क्षेत्रफल लेंगे ऊपर से, और हमारी जो लिमिट होगी वो a/√2 से a तक होगी। देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका a/√2 से a तक हो जाएगा, और फिर आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पूरा होल एरिया आ जाएगा। तो बच्चों देखिए, अभिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल। 2 यहाँ आ जाएगा, y dx हो जाएगा 2। लिमिट आपकी a/√2 से a तक हो जाएगी। y की वैल्यू आपको पता है √a² - x² dx। अब आप इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे a² - x² का। तो इसका फॉर्मूला होता है x/2 √a² - x² + a²/2 sin इनवर्स x/a, और जो आपकी लिमिट है वो है a/√2 से लेकर के a तक। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए 2a/2 √a² - a²/2 sin इनवर्स a/a। अब आप a/√2 रखिए, माइनस a/2√2 हो जाएगा ये √a² - a²/2 माइनस a²/2 साइन इनवर्स a/√2a। तो देखिए, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। a/2 × 0 + a²/2 साइन इनवर्स 1 माइनस a/2√2। इसको आप कर लीजिए 2a² - a²/2 माइनस a²/2 साइन इनवर्स 1/√2। तो बच्चों देखिए, आगे क्या हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा, प्लस a²/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आपको पता है π/2 माइनस a/2√2 × a/√2 हो जाएगा ये, माइनस a²/2 π/4। 45 की वैल्यू होती है ये, बराबर 2
ये हो जाएगा आपका पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 8। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 8 आ जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, इससे कैंसिल कर लीजिए 4 टाइम्स। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा पाई ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 4, ए स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन आ जाएगा पाई माइनस 2। तो ये आपका आंसर हो। बच्चों उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बच्चों देखिए अब हमारा अगला प्रश्न है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर तथा x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र को रेखा x बराबर a 2 बराबर भागों में बांटती है, तो आपको a की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप इसका चित्र बना लीजिए। जो परवलय का समीकरण है आपको दिया गया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और रेखा क्या है आपकी x इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले आप इसका फिगर बनाइए। ये परवलय हो गया, ये आपकी लाइन हो गई, एक x इज इक्वल टू a और एक x बराबर 4। ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये x बराबर a है और ये क्या है x इज इक्वल टू 4 है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये रेखा इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहले हम इतने का एरिया निकाल लेंगे, फिर इतने का निकाल लेंगे, तो दोनों एरिया क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका रूट एक्स। क्या हो जाएगा रूट एक्स। तो सबसे पहले आप a1 निकाल लीजिए। a1 इज इक्वल टू हो जाएगा OCD का क्षेत्रफल, OCD का क्षेत्रफल। तो ये कितना हो जाएगा 0 to a y dx, 0 to a x की पावर 1/2 dx। तो ये हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन कर लीजिए आप 0 to a, तो लिमिट रख लेंगे तो a की पावर 3/2 माइनस 0, तो ये आ जाएगा आपका 2/3 a की पावर 3/2। ये तो आपका अंदर वाला पार्ट निकल गया। अब आप दूसरे हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो बच्चों जो अगला क्षेत्रफल है उसे देखिए आप कैसे ज्ञात करेंगे। a2 ले लीजिए उसको, ABDC का क्षेत्रफल। तो इसमें लिमिट कितनी हो जाएगी आपकी 0 to a to 4 हो जाएगी आपकी लिमिट। तो देखिए a to 4 x की पावर 1/2 dx, फिर वही हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए आप 3/2 और बाहर कितना आ जाएगा आपका 2/3 और आपकी जो लिमिट है वो कितनी है a to 4। इसमें अब आप लिमिट रख लेंगे 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 8 माइनस a की पावर 3/2। ये a2 हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a1 इज इक्वल टू a2, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो तो इसमें आप वैल्यू रख दीजिए 2/3 a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 2/3 8 माइनस a की पावर 3/2। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। a की पावर 3/2 इसको इधर लेके आइए तो प्लस a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8, 2a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8, 2 4 जा 8 और a की पावर कितनी हो जाए, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 की पावर 2/3। ये आपकी वैल्यू आ गई, इसकी पावर आप उधर ले जा लेंगे। तो ये हो गया आपका इतना स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। बच्चों देखिए अब जो हमारा अगला प्रश्न है, परवलय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा रेखा y इज इक्वल टू मॉड x है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मॉड है, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो पहले तो आपका परवलय हो गया, इक्वेशन 1 कर लीजिए। दूसरा आपका मॉड x है,
तो आपको पता है एक बार आप प्लस देंगे और एक बार माइनस देंगे। आप इसे इक्वेशन 2 कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 से वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। y का मान यहाँ रख लीजिए, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए तो x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार आप दूसरे से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, उसमें माइनस में मान आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप इसका फिगर बना लीजिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो ये आपका वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा। और देखिए जो ये रेखा कट रही है वाई इज इक्वल टू एक्स, तो ये सीधे इधर को चली जाएगी। इसी प्रकार आप इधर से ही बना लेंगे इसको, क्योंकि मॉड में है तो आपको जो एरिया फाइंड करना है वो इसका एरिया फाइंड करना है। ये है आपका एरिया जो आपने फाइंड करना है। तो इसके पॉइंट हो जाएंगे 1, 1, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो इसके पॉइंट हो जाएंगे -1 to 1। तो देखिए आप इस साइड का एरिया निकाल के उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये O हो गया, ये A हो गया आपका और ये B हो गया। ये जो एरिया है आपके, ये आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों देखिए अब आगे किस प्रकार हम इसे हल करेंगे। y इज इक्वल टू क्या था आपका एक्स स्क्वायर, इसे आप इक्वेशन 1 मान ली थी आपने, और दूसरा जो था आपका y इज इक्वल टू मॉड एक्स था, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। अब हम एक साइड का एरिया लेके उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, जो लिमिट है आपकी वो 0 to 1 हो जाएगी। 2 से आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये परवलय में पूरा आएगा, इसमें से आप ये रेखा में पूरा हिस्सा आएगा इतना, उसमें से आप ये परवलय का माइनस कर देंगे। तो बच्चों जो रेखा का समीकरण है वो तो x dx हो जाएगा -0 to 1 एक्स स्क्वायर dx। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका लिमिट है आपकी 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 0 to 1। तो सॉल्व कर लीजिए। 2 1/2 माइनस 0 माइनस 1/3 माइनस 0, तो ये हो गया आपका 2 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम ले लीजिए 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो 2 × 1/6, तो इज इक्वल टू कितना आ गया आपका आंसर। तो बच्चों आपका आंसर आ गया 2 3 जा 6 1/3 वर्ग इकाई। तो देखिए इस प्रकार आपका ये प्रश्न हल हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। इसी के अगले भाग में मैं आपको आगे के प्रश्न कराऊंगा। ध्यानपूर्वक सीखें इसे। धन्यवाद।